कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल होने के लिए जो कि पिछली बार चुनाव दिल्ली की पूरे देश में है। धन्यवाद। तो रावत जी इस बार इलेक्शन कमीशन का काफ़ी पाबंदियाँ हैं, क्या है कैसी चल रही है आपकी डोर टू डोर कैंपेन? हाँ, डोर टू डोर कैंपेन भी चल रही है। लगातार ही जो है डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। कार्यकर्ता जो है वो गांव-गांव में लगे हुए हैं जनसंपर्क में, और बीच बीच में जो है अब कुछ जनसभाओं की भी अनुमति मिली है एक नियत संख्या के तहत। तो जनसभाएं भी हो रही हैं। अभी कल हमारी जनसभा चिन्यालीसौड़ में है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आ रहे हैं। तो ये हमारी जो कैंपेनिंग चल रही है इसमें और कौन कौन आ रहे हैं प्रदेश स्तर के जो आपके नहीं आए थे? मुख्यमंत्री जी आए थे पहले, 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए थे, और अब कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा जनता पर। जनता का सहयोग तो आपके साथ है, आपके काम के साथ है यहाँ का, क्योंकि हम लोग आपके काम को बार बार दिखाते रहते हैं, और जो काम आपने किया शायद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि किसी ने ये काम ऐसा किया नहीं है। फिर आगे के चुनाव के लिए आप आगे जो अगले पंचवर्ष योजना में वो क्या क्या काम रहेंगे आपके मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए? देखिए, जो आधारभूत काम हुए हैं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो है संपन्न हुए हैं जो आम जनता के लिए थे, और कुछ बड़े कार्य भी हुए हैं आगे के लिए। एक तो हमारे जो भारत सरकार ने हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है, नीति निर्धारित की है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं उस मेडिकल कॉलेज को लाऊं। दूसर में जो हमारे यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए रेलवे लाइन की DPR बनी है 23,000 करोड़ की, उसका प्रथम चरण का सर्वेक्षण का बजट भी जारी हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो उसके लिए मैं माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इसको अगले 5 साल में धरातल पर उतारूंगा। और तीसर में जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं 3, बड़कोट का, चिन्यालीसौड़ का और ब्रह्मखाल का, इन तीनों डिग्री कॉलेजेस को PG कॉलेज बनाऊंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में ले जाऊंगा, और उसमें सभी फैकल्टीज़ और वोकेशनल कोर्सेज को शुरू करवाऊंगा, ताकि रोज़गार परक जो है शिक्षा नौजवानों को मिल सके। और चौथा जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रशासनिक इकाई को लेकर के, कि काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र पड़ता है, तो हमारी ज़िले की प्रशासनिक इकाई यमुनोत्री अलग हो। और पांचवा जो है, जो हमारे पास जल, जंगल, ज़मीन के संसाधन हैं, उन संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाए, क्योंकि आज तक उद्योगों की स्थापना रेलवे की वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि हम ट्रक से रेल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जंगल के संसाधन हैं, जड़ी बूटी है, लीसा है, लकड़ी है, झूला घास है। ज़मीन के संसाधन हैं, आलू हैं, मटर हैं, टमाटर हैं, सेब हैं, आड़ू है, खुमानी है। और जल के तो गंगा जमुना हमारे पास बह रही है, तो मिनरल वाटर की फैक्ट्रीज हम यहाँ लगवा सकते हैं। यहाँ से जो है क्योंकि बाज़ार वहाँ है, दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता ही भेजना पड़ेगा, तो रेलवे जब आ जाएगी तो ये इन पे आधारित उद्योगों की भी निश्चित रूप से स्थापना होगी, जिससे स्वरोजगार भी मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। निश्चित आप शिक्षा की बात आई तो मैं एक क्वेश्चन इसके साथ और जोड़ूंगा, जो कि मतलब मैं सोशल मीडिया पे इस क्वेश्चन को किया था कि मैं आज केदार सिंह रावत जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, यमुनोत्री विधानसभा के कर्मठ जुझारू प्रत्याशी हैं। रावत जी, यहाँ के काफ़ी लोग सेना में हैं, क्या यहाँ इस क्षेत्र के बीच में कोई बड़कोट, प्रोला या चिन्यालीसौड़ के बीच में कोई सैनिक स्कूल हो सकता है इस एरिया में? सैनिक स्कूल क्योंकि आप करते हैं, मैं इसलिए आपने जो काम किए इसलिए आपसे क्वेश्चन किया जाता है। बहुत सारे विधायक आते हैं वो बोल देते हैं लेकिन उनसे होता नहीं है। आप इसको भली भांति जानते हैं, अनुभवी हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन किया। नहीं, बात हुई थी, माननीय राजनाथ सिंह जी से बात हुई थी, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, तो वो कुछ टेक्निकल दिक्कतें बता रहे थे, या ये बता रहे थे कि दूसरे कॉलेज को ही हम अटैच कर सकते हैं एज ए इसके सैनिक स्कूल के।
तो प्रयास किया जाएगा कि सैनिक स्कूल भी खुले क्षेत्र में केंद्र के सहयोग से, क्योंकि ये केंद्र का ही प्रकरण है। तो उससे माननीय राजनाथ सिंह जी से वार्ता की जाएगी और प्रयास किया जाएगा। तो अभी अब चुनाव का डोर टू डोर कैंपेन है, तो कितना ग्राम सभाओं को आपने अप्रोक्सीमेटली अभी कंप्लीट किया? लगभग पूरे हो गए हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि 10-12 ग्राम सभाएँ छूट गई हैं, उनको आज कल में जो है पूरा कर लिया जाएगा। आपके सुशासन की बात करते हैं बीजेपी की, तो सुशासन बीजेपी का है, लेकिन इस बार कैसी टक्कर मिल रही है आपको विपक्षियों से? देखिए, टक्कर ये तो थोड़ा सा जनता हमारी सीधी सादी है और वो समझ नहीं पा रही है। टक्कर की तो कहीं बात ही नहीं है, क्योंकि जो दो प्रत्याशी जो सामने लड़ रहे हैं वो उनका कोई इतिहास नहीं है राजनीति। वो ये एक भी उपलब्धि बता दें जनता के लिए कि हमने जनता के लिए ये काम किया या जनता के लिए ये वो संघर्ष किया, वो ये कह सकते हैं कि साहब हम तो कांग्रेस में थे। दोनों लोग कांग्रेस के ही हैं, चाहे निर्दलीय हैं, चाहे वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर वो ये कह सकते हैं कि भाई हम तो विपक्ष में थे, हम क्या कर सकते थे, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर ये जनता के लोग हैं, जनता के नेता बनना चाहते हैं, तो इन्होंने जनता की कौन सी समस्या के लिए जन प्रदर्शन किया या कहीं धरना दिया या कहीं जेल भरो आंदोलन किया? ऐसा कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। तो ये सिर्फ जो है गुटकी टुकड़ी बांटने से नेता नहीं बन जाता कोई जनता का, और ये गुटकी टुकड़ी बांट के आम आदमी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद रावत जी। कुछ मैं और आपके युवाओं से जो आपके साथ हैं उनसे इंटरव्यू लेना चाहूँगा आपके बारे में।